किस बेस पर? लड़के का कोई दोष नहीं है, तुमने वस्त्र ऐसे पहने हैं कि तुम्हारे इन वस्त्रों ने तुम्हें छेड़ने को मजबूर कर दिया है, और आज से तुम्हें यही दंड है कि तुम कभी भी ऐसे वस्त्र नहीं पहनोगी। पहले के जज ऐसा इस तरह से न्याय किया करते थे, आज ऐसा न्याय भी खत्म हो चुका है। किसके पास में जाए, कहाँ जाए? आज इंसान को जड़ की पसंदगी में तो मास्टरी है, बिल्कुल मास्टर है। जड़ में, जड़ वस्तुओं में क्या क्या पसंद करना, पर जीव की पसंदगी में घोटाले हो रहे हैं। आदमी गाड़ी के विषय में तो बहुत अच्छे से रुचिवान है, लेकिन ड्राइवर में कोई रुचिवान नहीं है। गाड़ी चाहे कितनी अच्छी ले लो, और ड्राइवर का ठिकाना नहीं है, एक्सीडेंट करा देगा, जीवन खत्म हो जाएगा। ऑफिस को टिप टॉप रख रहा है, लेकिन स्टाफ को संभालने में कोई रुचि नहीं है, वह बर्बाद हो जाएगा। उसी तरह से देह को संभालने में, संवारने में बहुत रुचि है, लेकिन उसका लाखोंवां भाग भी आत्मा को संवारने की कोई रुचि नहीं है। जहां उपयोग जा रहा है जाने दो, जहां दौड़ रहा है दौड़ने दो। क्या दशा होगी अगर घोड़े को ऐसा ही बेलगाम छोड़ दिया गया ना, तो कहीं पर भी गड्ढे में तुम्हें गिरा देगा। इसीलिए अपने मन के ऊपर लगाम लगा करके रखो। यदि भोगने का ही शौक है तो आचार्य देव कहते चेतन का भोग करो। ज्ञान की आंखों से देखो, ज्ञान चक्षु से देखो। क्या देख रहे हो इन चमड़ी की आंखों से? क्या दिखेगा? ये बाहर का रूप जिसके अंदर 9 मोरियां बह रही हैं, 9 मोरियां। क्या देखना, क्या स्पर्श करना? हाड़ मांस के इस पिंजरे को, इतना गंदा शरीर है, उसको स्पर्श करने का भाव मत करो। करना ही है तो जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं उनके चरणों का स्पर्श करो, उनके चरणों का स्पर्श करो, आराधना करो उनकी। रत्नत्रय पवित्र थे, जो रत्नत्रय से पवित्र हो गए हैं। चखना ही है तो ऐसे पौष्टिक रस मत खाओ जिससे कि काम वासना जागृत हो जाए। आपने अध्याय में पढ़ा था तत्वा सूत्र में कि ऐसा खाने से जहाँ पर शरीर के अंदर काम वासना जागृत हो मत खाओ, ऐसी चीज़ें मत खाओ। खाना ही है तो अध्यात्म रस को चखो और तत्व ज्ञान का भोजन करो। स्वानुभूति के गीत सुनो। क्या विलासी गीत सुनते हो? स्वानुभूति के गीत सुनो, आत्मा के गीत सुनो। रोम रोम पुलकित हो जाएगा, चेतना में आनंद आएगा। और एक बार अगर आपको अध्यात्म की रुचि जागृत हो गई तो यकीन है, निश्चित है यह कि आपको और गीत अच्छे नहीं लगेंगे। वो क्या जिंदगी है? काम से तो पैदा होता है यह इंसान, काम से पैदा होता है, काम के लिए ही जीता है और काम में ही मर जाता है। इसका नाम है वासना। भले ही काम से पैदा हुआ है, लेकिन राम के लिए जिए और राम का, आत्म राम का अनुभव करते करते मर जाए तो यह जीवन की बहुत बड़ी आराधना है, उपासना है। हमारे देश के ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे ऐसे इंसान हुए हैं। नाम सुना था मैंने शिवाजी का, आप लोगों ने भी सुना होगा शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के नाम से जानते हैं उन्हें। छत्रपति शिवाजी, इनके जीवन का एक बहुत अच्छा प्रेरक प्रसंग है। जब उनकी सेना ने कल्याण राज्य पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त करके उस विजय के अभियान में कल्याण नरेश की जो पुत्र वधू थी उसको वहां पर लेकर के आ जाते हैं और शिवाजी के सामने ला करके खड़ी कर दिया कि लीजिए, हम बहुत बड़ा तोहफा आपके लिए लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा तोहफा, इसे स्वीकार कीजिए। जैसे ही देखा शिवाजी की आंखों में ललाई आ गई, आंसू टपकने लगे। ये क्या किया तुमने? ऐसी पुत्र वधू को, जो कुल की वधू है, उसको हाथ लगाते तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? इस पुत्र वधू को तुमने स्पर्श कैसे किया? शर्म नहीं आई? एक मात्र शक्ति का तुमने घोर अपमान किया है। यह तो मेरी बहन है, मेरी बहन, और पूरे मराठवाड़े की बहन है। जाओ ससम्मान उसको वहीं पर लेकर के जाओ और घर तक ससम्मान पहुंचा करके आओ। ये था छत्रपति शिवाजी का आदर्श। आज तो मात्र नारी को विज्ञापन का एक साधन सामग्री मान लिया है, क्योंकि वो स्वयं अपनी इज्जत लुटाने के लिए तैयार है। तभी तो पूजन में भी लिखना पड़ा,
संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। ध्यानत धर्म दश पेड़ी चढ़ के श्री महल में पगधरा। क्या क्या लिखा है, गौर करो। शर्मिंदगी की बात है, नारी शब्द डाला है। ये नहीं कहा संसार में विष बेल जननी, ये नहीं कहा संसार में विष बेल भगिनी, ये भी नहीं कहा संसार में विष बेल पुत्री, ये भी नहीं कहा। जिसकी नजर में हर नारी माँ के समान, बहन के समान और पुत्री के समान है, उसके लिए वह विषबेल नहीं है, विषबेल नहीं है उसके लिए। लेकिन मातृभूख का साधन जिसने समझ रखा है, समझो, पहचानो। और अगर आज तुमने ये सब कुछ सुन करके, जिन शासन की महिमा को जान करके, जिनेंद्र भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने जो हमें दिया है, अगर उसको समझ करके, सुन करके भी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ, तो तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। आज के बाद में किसी भी नारी को देखे, अपनी पत्नी के सिवा कोई भी नारी है तो वो माँ के समान है। उम्र अगर ऐसी है तो माँ के समान है, या तो फिर वह हमारी पुत्री के समान है, या फिर हमारी बहन के समान है। इसके सिवाय नजरों में कभी और कोई रूप नहीं आएगा। ये दृढ़ संकल्प करना है आपको। अपने बच्चों को संकल्प कराना है। ऐसी चीजें तुम्हारे बच्चे सुने तो उनकी आंखें खुल जाएं, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। और आप लोग कभी सुनाने का प्रयास करते ही नहीं है। तैयार करके कॉलेज भेजते हो, स्कूल भेजते हो, उसके लिए भोजन बना बना करके भिजवाते हो, लेकिन कभी ये नहीं कि जिनवाणी भेजो, प्रवचन भेजो, बेटा ये तुझे सुनना ही सुनना है, चाहे कुछ हो जाए, ये सुनना है। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, 10 धर्म में क्या कहा है। अरे हमारे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज क्या कहते हैं, मूक माटी महाकाव्य में लिखा है, प्रीत में उसे मानता हूँ, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है, और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। एक एक शब्द क्या चुने हैं गुरुदेव ने। वो कवि नहीं है सामान्य, वो आत्मानुभवी है। कहते हैं ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे आत्मानुभवी। ऐसे आत्मानुभवी कवि हैं गुरुवर। तो क्या लिखते हैं, प्रीत में उसे मानता हूँ जो अंगातीत होता है। अंग से क्या प्रेम करना, देह से क्या प्रेम करना, आत्मा से प्रेम है। आत्मा विचार करे और वहाँ पर उसको एहसास हो जाए, ये है अंगातीत प्रेम, अंग से रहित देहातीत प्रेम है। और गीत में उसे मानता हूँ जो संगातीत होता है। अंतर होता है कि नहीं, देहानुराग में और आत्मानुराग में अंतर है ना, बहुत अंतर है। जैसे वासना और वात्सल्य में अंतर है, वैसे ही देह अनुराग और आत्म अनुराग में अंतर है। आप कहोगे कैसे, देखिएगा। जैसे एक तरफ शूर्पणखा है, दूसरी तरफ सीता है, दोनों का नाम स से ही शुरू होता है ना, शूर्पणखा और सीता। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। शूर्पणखा को देहानुराग था और सीता जी को आत्मानुराग था। एक में वासना का विकार है और एक में ब्रह्मचर्य का निखार है। एक में शील का निखार है और एक में वासना का विकार है। इसीलिए आज कोई अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा रखना नहीं चाहता। रामचंद्र जी ने समझा दिया था, फिर भी वो लक्ष्मण जी के पास में गई, नाक कट गई, काटी नहीं थी नाक। अभी भी जैसे आपको कोई समझाए और फिर भी वही गलत काम करो और वहाँ से वापस ऐसे ही लौटना पड़े तो कहते ना, कटा के आ गई ना नाक। हाँ, मना कहा था, समझाया था, फिर भी नाक कटा के आ गई। ये हो रहा है। इतना समझाने के बावजूद भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हमें ब्रह्मचर्य व्रत को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। आप लोग भूल तो नहीं गए ना, जो कामी होता है ना वो कभी भी शील का पालन नहीं कर पाता है। पुराने लोगों ने एक कहावत कही है, मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं, भूखन देखे झूठो भात, नींदन देखे
टूटी खाट, प्यासन देखे धोबी घाट, कामी न देखे जात गुजार। हो गई, पूरा पूरा श्लोक हो गया है ना। क्या कहा है, जो कामी होता है ना वो जात कुजात को देखता ही नहीं है, जो मिले बस भोगो भोगो आने दो। क्या है ये, सब संकर हो गया, सब संकर हो गया। और कहो समझाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि औंधे घड़े पर चाहे कितना पानी डालो, चिकने घड़े पर चाहे कितना भी डालो, कुछ ठहरता ही नहीं। ऐसी दुर्दशा हो रही है। ऐसी स्थिति में आप सब लोगों को ले जाना चाहती हूँ। वो उसके पास में, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, याद है? हाँ, उसके पास में अब क्या करे। राजा ने कहा देखो मुझे तो वो चाहिए। मंत्री ने कहा कि मैं मंत्री पद को छोड़ देना चाहता हूँ, इस्तीफा देना चाहता हूँ, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सारा पता लगा लिए। उनकी पुत्रवधू बहुत धर्मात्मा है और शीलवती नारी है। वो कभी आपको स्वीकार नहीं करेगी, मर जाएगी लेकिन आपको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन मैं राजा हूँ। होगे राजा तुम अपने घर के, शीलवती के लिए कोई राजा नहीं, कोई महाराजा नहीं, उससे कोई प्रयोजन नहीं, चाहे चक्रवर्ती भी मिल जाए लेकिन वो स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। और जो व्यभिचारी होता है उसको कभी भी चार से छुटकारा मिल नहीं सकता। पहला घृणा, दूसरा पाप, तीसरा भ्रम और चौथा कलंक। इन चार से उसे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। जितना व्यभिचारी होगा कलंक लगता जाएगा। ये जितने व्यभिचार कर रहे हैं वो सब नरकगामी होने वाले हैं, ऐसा जिन शासन कहता है। सब नरकगामी होने की तैयारियां कर रहे हैं। हुआ ये, राजा ने हर उपाय करने की कोशिश की लेकिन वह किसी भी प्रकार से नहीं मान सकती, ये पक्की बात है। कुछ दासियों को भेजा, सहेलियां बनवाई, लेकिन चर्चा में पता चला कि वो तो प्राण दे देगी, प्राणों का विसर्जन कर देगी। लेकिन इतना समर्पण दिन 8 हुए, इससे प्रयोजन नहीं है। मन में जो संकल्प कर लिया है, उस पति को वर लिया है, अब वह स्वप्न में भी किसी का वरण नहीं कर सकती। लेकिन राजा ने ठान लिया, राजहट है, क्या करे। उसने कहा मंत्रीवर कोई उपाय बताओ, मुझे तो पाना ही है। वो किसी को तो देखती होगी, वो तो पर पुरुष को देखती नहीं है राजन। हाँ, अपनाने की बात तो कोसों दूर है, वो तो देखती नहीं पर पुरुष को। तो क्या करूं, क्या किसी को तो देखती होगी। वो देखती है भगवान को, अपने ससुर को, अपने भाई को, अपने पिता को, और तो किसी को देखती है। हाँ, वो साधु को देखती है, साधु को देखती है ना। बस 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 मेरा काम हो गया मेरा काम। साधु बनूंगा, भिक्षु, जो भिक्षा लेने जाते हैं ना, वो मैं भिक्षु बनूंगा। और उसने साधना करना शुरू कर दी, जटाएं वटाएं बढ़ा दी। हाँ, शरीर ऐसा बना दिया जैसे भिक्षुक होता है ना, वैसा बना दिया। 6 महीने हो गए, राजपाट सब छोड़ दिया। क्या दुर्दशा होती है। काम के वेग होते हैं, ऐसे ही होते हैं वेग। सांप डसता है तो उसके तो कितने 9 वेग होते हैं ना। हाँ, सांप के डसने के, लेकिन काम के वेग तो भयानक 10-10 वेग होते हैं उसके, खतरनाक वेग होते हैं। वो छूटता नहीं है। माँ बाप को छोड़ देगा, धर्म छोड़ देगा, यहाँ तक कि कई तो ऐसे होते कि अपने प्राणों को भी छोड़ देते हैं। मर जाएंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। ऐसी दुर्दशाएं हैं, क्या कहें। राजा को बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर वह भिक्षु होने का प्रयास करने लगा। 6 महीने तक उसने पूरा पुरुषार्थ किया, रिहर्सल करना शुरू कर दी। बन गया भिक्षुक और गांव में भिक्षा मांगने लगा। एकदम उसी गांव में आ जाए तो अच्छा भी नहीं होगा ना, अच्छी भी बात नहीं है। और चेहरा भी बदल गया लगभग। अब उस गांव में आए हैं भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम देही, लोग भिक्षा दे रहे हैं। पहचान में तो अच्छे से आ ही नहीं रहे, लेकिन हाँ, लोग कहते हैं कोई देखा हुआ है आदमी को, कहीं देखा है जरूर। हाँ ठीक है, आई गई बात। लेकिन जब वहाँ उस नगर सेठ के द्वार पर भिक्षा के लिए आया, सासू माँ ने कहा बेटा
दे आओ भिक्षा, कोई भिक्षुक आया है अपने द्वार से खाली ना जाए। हाँ माँ, अभी दे करके आती हूँ। और जैसे ही वह द्वार पर गई, पहली बार करीब से क्या रूप, क्या सौंदर्य! ये स्वर्ग की अप्सरा है या कौन है ये? ओहो! लीजिए ना भिक्षु जी, झोली आगे करिए, होश खवाश खो बैठा है, लीजिए ना। मैं लूँगा लूँगा, भिक्षा लूँगा, लेकिन एक बात बताओ कि जो मैं मांगूंगा वही दोगे ना तुम? हाँ हाँ, मांगिए ना भिक्षु जी, आप जो मांगेंगे वही देंगे। हमारे द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। बहुत सहज भाव से पुत्रीवत बोलने लगी। कहिए ना, क्या चाहिए? मन में सोचा, क्या मांग लेगा, भरपेट भोजन, भिक्षुक है, कोई अच्छे से कपड़े मांग लेगा, और क्या मांगेगा? मांगिए ना, क्या चाहिए आपको? तो वह कहता है कि मुझे तो आम खाना है, आम खाना है। अक्टूबर का महीना था और खाना है आम। कोई पहले का ज़माना तो था ही नहीं कि साल में 3 बार आम लगते हैं। हाँ, कोल्ड स्टोरेज के पहले कुछ था ही नहीं ऐसी सुविधाएं। सैकड़ों वर्ष पहले की घटना है, हकीकत की घटना है ये। तो फिर कहाँ से लाऊं आम?